आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की बात करने जा रहे हैं जो झूठ, धोखे और एक कत्ल के इर्द गिर्द घूमती है। और ये कहानी पूरे 15 साल तक चलती रही। जरा सोचिए, कोई आपका वो नाम पुकारे जिसे आपने 15 साल पहले कहीं गहरे दफना दिया था। एक ऐसा नाम जो एक ऐसे राज से जुड़ा था जिसके बारे में लगता था कि वो अब कभी सामने नहीं आएगा। और बस यही वो पल था जब एक बहुत ही सावधानी से, बहुत चालाकी से बनाई गई झूठी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली थी। तो कहानी हमें ले जाती है एक मल्टीनेशनल कंपनी के चमचमाते ऑफिस में। यहाँ प्रवीण बटेले नाम का एक एम्प्लॉय अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि दो बिन बुलाए मेहमान उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जब ये दो लोग प्रवीण के पास पहुंचते हैं, वो उसे एक अलग ही नाम से बुलाते हैं, तरुण। और बस ये नाम सुनते ही प्रवीण के तो होश ही उड़ जाते हैं। चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आखिर 15 साल हो गए थे किसी ने उसे इस नाम से जो नहीं बुलाया था। देखिए, प्रवीण के जो कलीग्स थे, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, कोई भी उसे तरुण के नाम से नहीं जानता था। वो 2 लोग जो सादे कपड़ों में थे, वो असल में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे। उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एक मामूली सा जेस्चर, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छिपा था। जैसे ही हाथ मिले, एक ऑफिसर ने धीरे से उसके उंगली को महसूस किया। वो एक खास चोट ढूंढ रहे थे, एक टूटी हुई, थोड़ी सी अजीब दिखने वाली उंगली। और हाँ, वो उन्हें मिल गई। तो ये हाथ मिलाना सिर्फ एक हाथ मिलाना नहीं था, ये एक टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गया। ऑफिसर्स को बस एक टच से पता चल गया था कि 15 साल बाद उन्होंने अपने मुजरिम को ढूंढ निकाला है। पहचान कंफर्म होते ही 15 साल की लंबी लुकाछिपी का खेल खत्म हो गया था। एक सीनियर ऑफिसर को एक छोटा सा मैसेज भेजा गया, मिल गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तरुण था कौन, और उसने 15 साल पहले ऐसा क्या किया था? इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में 1.5 दशक पीछे चलना होगा। तो चलिए चलते हैं अहमदाबाद। तारीख थी 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइंस डे, एक ऐसा दिन जिसे प्यार का दिन माना जाता है। उस दिन सुबह तरुण धनराज, जो एक पेंटिंग टीचर था, और उसकी पत्नी सजनी, जो एक बैंक में काम करती थी, उनकी शादी को बस 3 महीने हुए थे। दोनों अपने अपने काम पर गए, सब कुछ नॉर्मल था। शाम 7 बजे सजनी की अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात भी हुई। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद रात 9 बजे तरुण सजनी के परिवार को फोन करता है और कहता है कि जल्दी अस्पताल आ जाओ, सजनी की हालत बहुत खराब है। जब परिवार वहां पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि सजनी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया गया था। कत्ल के ठीक बाद तरुण एक बेचारे दुखी पति का रोल इतनी अच्छी तरह से निभाता है कि शुरू में किसी को उस पर शक ही नहीं होता। लेकिन यह ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वो सदमे में होने का इतना जबरदस्त नाटक करता है कि अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाता। ये रस्म भी सजनी के भाई को ही पूरी करनी पड़ती है। और फिर 2 दिन बाद 16 फरवरी को वो अस्पताल के बिस्तर से गायब हो जाता है। बस उसके गायब होते ही पुलिस की शक की सुई घूम जाती है। वो एक दुखी पति से सीधा मेन सस्पेक्ट बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत लंबी और उलझी हुई जांच। अब तरुण तो भाग चुका था, और उसके भागने के साथ ही अहमदाबाद पुलिस के इतिहास की सबसे लंबी और मुश्किल मैनहंट में से एक शुरू होती है। एक ऐसी तलाश जो अगले 15 सालों तक जारी रहने वाली थी। पूरे 15 साल। इन 15 सालों तक तरुण जैसे एक भूत बन गया था, हमेशा कानून से एक कदम आगे। अब देखिए, पुलिस को मकसद तो पता चल गया था। जांच में सामने आया कि तरुण का किसी और से अफेयर था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। उसने तो कत्ल के सिर्फ 2 दिन बाद ही उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था, हालांकि लड़की ने मना कर दिया। तो मोटिव क्लियर था। 2006 में सजनी के परिवार ने उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई। तरुण पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। पुलिस ने लगभग 1400 फोन नंबरों पर नजर रखी। 5 अलग अलग राज्यों में झूठी खबरों के पीछे भागे, लेकिन नतीजा सिफर। 2009 में तरुण एक बार आखिरी बार अपने माता पिता से केरला में मिला था, वो भी छिपकर। और इत्तेफाक देखिए, उसके अगले ही दिन उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मतलब सालों साल बीतते गए, पर तरुण का कोई अता पता नहीं था। 15 साल गुजर चुके थे। ये केस लगभग बंद होने की कगार पर था, एक कोल्ड केस बन चुका था। और तभी एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जगह से पुलिस को वो एक सुराग मिला जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। सवाल यह है कि आखिर 1.5 दशक बाद पुलिस को वो लीड मिली कैसे? और यकीन मानिए, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है।
वो लीड थी। ऑफिस के लैंडलाइन फोन से की गई एक अकेली कॉल। बस एक छोटी सी गलती और 15 साल से खड़ा किया गया झूठ का पूरा महल एक झटके में ढह गया। हुआ ये कि तरुण को लगता था अब वो बिल्कुल सेफ है। वो सालों से एक सीक्रेट अनरजिस्टर्ड सिम कार्ड से अपनी माँ से बात करता आ रहा था, लेकिन एक दिन उसका वो मोबाइल काम नहीं कर रहा था। उसे अपनी माँ से बहुत अर्जेंटली बात करनी थी, तो उसने अपने ऑफिस के लैंडलाइन का इस्तेमाल कर लिया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पुलिस, जो इतने सालों से उसकी माँ का फोन मॉनिटर कर रही थी, उन्होंने बैंगलोर के कॉर्पोरेट ऑफिस से आए इस अनजान नंबर को तुरंत फ्लैग कर लिया। ये बहुत ही सस्पिशियस था। तो अब पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी लीड लग चुकी थी। अब देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से सुराग ने पुलिस को सारी पहेलियां सुलझाने में मदद की। पुलिस का काम अब शुरू हुआ। स्टेप 1, उन्होंने लैंडलाइन को ट्रेस किया, जो उन्हें ओरेकल के बैंगलोर ऑफिस तक ले गया। स्टेप 2, उन्होंने एम्प्लॉय लिस्ट मांगी, लेकिन उसमें तरुण धनराज नाम का कोई शख्स था ही नहीं। स्टेप 3, तब उनका ध्यान एक दूसरे नाम पर गया, प्रवीण बटेले। यही वो एम्प्लॉय था जो तरुण की मां के कांटेक्ट में भी था। स्टेप 4, पुलिस ने जब और छानबीन की तो पता चला कि इस प्रवीण का कोई सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है। आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बस अब आखिरी स्टेप बचा था। स्टेप 5, आमने सामने जाकर उसकी पहचान कंफर्म करना, उसकी उस खास टूटी हुई उंगली से। तो ये दो अलग अलग पहचान एक ही आदमी की थीं। 2003 का तरुण धनराज, एक पेंटिंग टीचर, वॉलीबॉल कोच और एक कातिल। और 2018 का प्रवीण बटेले, एक ओरेकल एम्प्लॉय, एक पति और 2 बच्चों का पिता। असल में तरुण ने अपने एक पुराने कॉलेज के दोस्त प्रवीण बटेले की आइडेंटिटी चुरा ली थी। उसने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर दी। उसने शादी की, उसके 2 बच्चे हुए और वो काम के लिए विदेश भी गया। उसे लगा कि वो अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुका है। गिरफ्तारी के बाद तरुण ने पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, आपने मुझे ढूंढा कैसे? वो खुद भी हैरान था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 15 साल तक कानून से बचने के बाद एक इतनी छोटी सी गलती ने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कोई भी राज, चाहे उसे कितनी ही सावधानी से क्यों ना छिपाया गया हो, क्या वो वाकई हमेशा के लिए राज रह सकता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि झूठ की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना बना ली जाएं, सच अपनी राह ढूंढ ही लेता है, कभी कभी एक छोटी सी दरार से ही सही।